नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है कर्म। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ घूमने निकले, विचरण के लिए निकले। वे थोड़ी दूर तक जाने के बाद उनका जो शिष्य था वो बहुत ही बातूनी था, पर महात्मा जी को एकदम शांत रहकर अपना काम करना पसंद था। वे फालतू की बातों में ध्यान नहीं देते थे, परंतु जो उनका शिष्य था उसे इधर उधर की बातों में बहुत मज़ा आता था। सबकी बातें इधर उधर की करना, इधर ध्यान देना, सबके काम में टांग अड़ाना, इसमें उसको बहुत ही आनंद आता था। तो ऐसे ही वो महात्मा जी के साथ घूम रहा था। घूमते घूमते वो उनसे इधर उधर की बातें कर रहा था। टहलते टहलते थोड़ी दूर जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा एक तालाब है। उस तालाब में एक मछुआरा जाल फेंककर मछलियां पकड़ रहा था। तो जो उनका शिष्य था उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने बोला, किसी जीव की हत्या क्यों करना, अपने स्वाद के लिए, अपने भोजन के लिए किसी जीव की हत्या करके क्यों हम खाएं। तो वो उस मछुआरे से झगड़ा करने लगा, बहस करने लगा। तो महात्मा जी को अच्छा नहीं लगा। वे उसे वहीं छोड़कर कुछ दूर आगे निकल गए। परंतु जब उन्होंने देखा कि इनका बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होने लगा तो वे वापस आए और उन्होंने अपने शिष्य का हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर आगे ले गए। तो उसने कहा, आपने मुझे क्यों रोका, वो तो गलत कर रहा था। तो उन्होंने कहा, जब हम किसी को समझाते हैं और वो हमारी बात को ना समझे तो उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। इस ब्रह्मांड में एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो सभी के कर्मों का हिसाब रखती है। महात्मा जी के उत्तर से संतुष्ट होकर उनका शिष्य उनके साथ चल दिया। कुछ समय बीतने के बाद 2 वर्ष के बाद वो महात्मा जी के साथ जब घूम रहा था तो वे उसी स्थान पर पहुंचे। उन्होंने क्या देखा, उस स्थान पर एक सांप मरा हुआ पड़ा है और उस सांप को कुछ चींटियां नोच नोच कर खा रही हैं। उन्हें बहुत करुणा आई। महात्मा जी का जो शिष्य था उसे बहुत करुणा लगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको हटा लूँ, इसको बचा लूँ, क्योंकि सांप क्या पूरी तरह से मरा नहीं था, उसमें थोड़ा बहुत जान थी और वो थोड़ा बहुत जीवित था। तो वे जब वो जाने लगा तो महात्मा जी ने उसे रोक लिया। रुको, तुम उसे बचाने मत जाओ, नहीं तो उसको इस जन्म के कर्म फिर से अगले जन्म में फिर भुगतने पड़ेंगे। उसने बोला, ऐसा क्यों? बहुत ही आश्चर्य से महात्मा जी से पूछा। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें याद है उस समय की घटना जब वो मछुआरा मछलियों को पकड़ रहा था? ये वही मछुआरा है। जिस तरह से इसने मछलियों को तड़पाया उसी तरह से ये तड़प रहा है, और ये जो चींटियां हैं ये मछलियां हैं, और ये जो सर्प है ये वो मछुआरा है। तो ये इसके कर्म ये अब भुगत रहा है, तो इसको अपने कर्म भुगतने ही होंगे। तो तुम उनके बीच में तुम हस्तक्षेप मत करो। तो यह सुनकर महात्मा जी का शिष्य बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसने बोला, मतलब यहाँ के कर्म हमें यहीं भुगतने हैं? तो महात्मा जी ने कहा, हाँ, इसीलिए कहा जाता है जब हम किसी को समझाते हैं और वो ना समझे तो हमें उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ी इस संसार में कोई शक्ति नहीं है और ईश्वर के पास सभी के कर्मों का हिसाब है। तो गाइस, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय महाकाल।